गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपनी माइक्रो क्लास। मैं अर्पिता चंद्रा आज जो टॉपिक कवर करने वाली हूँ वो है ग्राम नेगेटिव बैसिलाई ड्रग्स। तो ग्राम नेगेटिव बैसिलाई बैक्टीरिया के अगेंस्ट कौन कौन सी ड्रग्स यूज़फुल हैं आज मैं वो बताऊँगी। तो ये कुछ ऑर्गेनिज्म लिख रखे हैं मैंने कि जैसे कि क्लेप्शियला, इकोलाई, एसिनेटोबैक्टर, सिट्रोबैक्टर, ये सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ग्राम नेगेटिव बैसिलाई बैक्टीरिया में आते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट ये बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि ग्राम नेगेटिव बैसिलाई किसे कहते हैं और ग्राम पॉजिटिव कोकाई किसे कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो डिसिमिलरिटी है उसकी वजह से इनको अलग अलग डिफरेंट बांटा गया है कि कुछ बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव कोकाई हैं, कुछ बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैसिलाई हैं और इनकी सेल वॉल, इनके स्ट्रक्चर्स भी डिफरेंट होते हैं। तो इसलिए ड्रग्स का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है क्योंकि ड्रग्स का भी जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है वो इनकी मॉर्फोलॉजी पर पूरी तरह से डिपेंड है। तो उसकी वजह से कुछ ड्रग्स जो होती है वो इंट्रिंसिकली रेजिस्टेंट हो जाती हैं, मतलब कि उन ड्रग्स का वे ऑफ रूट कुछ और था, वो किसी और तरह से एक्ट करती वहाँ पे, बट ऑर्गेनिज्म ने अपनी मॉर्फोलॉजी इस तरह से कर ली कि अब वो ड्रग जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर पा रही। सपोज क्लेप्शियला है, क्लेप्शियला ने अपने सेल वॉल को म्यूटेट कर दिया, जो रिसेप्टर्स हैं उनको चेंज कर दिया, जिसकी वजह से कोई सपोज ये कार्बापेनम, ठीक है, सेफालोस्पोरिन, ठीक है, CX जो है, सपोज CX की बात करूँ अगर मैं, तो जैसे CX पहले तो एक्ट करती थी बट क्लेप्शियला ने म्यूटेट कर लिया खुद को, अपना रिसेप्टर चेंज कर लिया, तो अब CX काम नहीं कर रही है। तो ड्रग्स का रेजिस्टेंट बहुत ज़्यादा आजकल कॉमन हो गया है और हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ड्रग्स हम ग्राम नेगेटिव बैसिलाई के केस में दे सकते हैं, क्योंकि इन्फेक्शंस के बारे में हम हमेशा पढ़ते रहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट हमेशा पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते रहते हैं और उनका इन्फेक्शन कैसे हो रहा है, क्या पैथोजेनिसिटी है, सब कुछ पढ़ते हैं। बट ड्रग्स क्या है वो फार्मेको के अंदर आ जाता है। बट ऐसा नहीं है कि माइक्रो के स्टूडेंट फार्मेको नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ड्रग्स यूज़फुल है ग्राम नेगेटिव बैसिलाई बैक्टीरिया के अगेंस्ट, ठीक है, ओके। तो पेनिसिलिन के केस में हम क्या करेंगे, पेनिसिलिन में हमारा एम्पिसिलिन आती है ड्रग, और एम्पिसिलिन सैल्बेक्टम A/S, PTZ को पिपरसिलिन टैजोबैक्टम कहते हैं और TCC को टिकारसिलिन कहते हैं, AMC एमॉक्सिसिलिन, PI पिपरसिलिन, ठीक है। तो ये जो ड्रग्स हैं पेनिसिलिन ग्रुप की, ये कुछ ड्रग्स हैं जो यूज़फुल हैं ग्राम नेगेटिव बैसिलाई के अगेंस्ट। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ और ये उनका पूरा फॉर्म है, ठीक है। तो होता ये है कि अगर आप ऐसे एक एक ड्रग्स याद करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी, उसकी वजह से मैंने ग्रुप वाइज उनको बताया हुआ है कि पेनिसिलिन में से ये ड्रग्स आपको देनी है, ठीक है। सेफेलोस्पोरिन में ये ड्रग्स पढ़नी है, बाकी आगे और भी ग्रुप्स हैं तो उनका किस तरह से ड्रग देना है वो, तो आपको ये ड्रग्स तो याद करनी ही पड़ेंगी। मतलब इनका कोई निंजा टेक्निक नहीं है, आप चाहे तो निमोनिक बना सकते हैं, मैंने नहीं बनाया है क्योंकि मैंने ऐसे ही लर्न कर रखा है इनको। तो आपको पेनिसिलिन के अंदर ये ड्रग्स यूज़ करनी है, सेफेलोस्पोरिन के अंदर ये ड्रग्स यूज़ करनी है। तो सेफेलोस्पोरिन में CX, CTR ये सेकेंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है, CTX और CAZ थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है। उसके बाद आ जाते हैं हम सेफेपाइम, टैजोबैक्टम, सेफेपाइम टैजोबैक्टम, सिफरॉक्सिम, ये जो ड्रग्स हैं वो कॉम्बिनेशन ड्रग्स हैं। कार्बापेनम के अंदर हम यूज़ करते हैं इमेपेनम, मीरोपेनम। मोनोबैक्टम में एस्ट्रियोनम, जिसको AT कहते हैं शॉर्ट में। अमाइनोग्लाइकोसाइड में जेंटा, AK, TOB, NET, NX। मीन जेंटामाइसिन, एमिकासिन, टोब्रामाइसिन, नेटलमाइसिन, नॉरफ्लक्सासिन। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में यूज़ करते हैं। फ्लोरोक्विनोलॉन्स में ओफ्लक्सासिन, सिप्रोफ्लक्सासिन, लीवोफ्लक्सासिन। ये दो ऊपर की जो दो ड्रग्स हैं ओफ्लक्सासिन और सिप्रोफ्लक्सासिन, ये फर्स्ट जनरेशन है और लीवोफ्लक्सासिन सेकेंड जनरेशन है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ इतना है कि जो बहुत सारी ड्रग्स में से मैं वो ड्रग्स आपको छांट कर लिस्टेड कर सकूं जो स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के लिए जो ड्रग्स यूज़ होती हैं। जैसे कि बहुत सारी ड्रग्स हैं बट ग्राम नेगेटिव बैसिलाई के लिए कौन सी ड्रग्स यूज़फुल हैं, मैंने वो इस चार्ट के फॉर्म में ग्रुप वाइज जो है यहाँ पर लिस्टेड किया हुआ है। तो ये मेरा मतलब था कि आपको ये आप तक पहुंचाना है कि ग्राम नेगेटिव बैसिलाई में कौन, इसी तरह मैंने ग्राम पॉजिटिव कोकाई का भी बनाया हुआ है। तो स्पेसिफिक बैक्टीरिया के लिए स्पेसिफिक ड्रग्स, बस आपको इतना याद रखना है, और कौन सी ड्रग्स हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। फिर हमने देख लिया पेनिसिलिन ग्रुप है, सिफेलोस्पोरिन है, कार्बापेनम, मोनोबैक्टम, एमाइनोग्लाइकोसाइड, फ्लोरोक्विनोलॉन्स। और बाकी जो ग्रुप्स है वो है आपका ग्लाइकोलिन में TG साइक्लिन यूज़ करते हैं, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकोल ब्लड के केस में,
ठीक है। और साथ में फ्यूराजोलिडोन जो है वो स्टूल के केस में यूज़ होता है। और ट्राइमेथोप्राइम कॉट NIT, ठीक है, ये यूरिन के केस में यूज़ होते हैं। और पॉलीमिक्सिन PBCL। तो आप ये सोच रहे होंगे कि यूरिन, स्टूल, ब्लड ये क्यों लिखा हुआ है। तो ये है कि अगर किसी पेशेंट को यूरिन में GNB मतलब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है और सैंपल हमारी लैब में यूरिन आया है, तो हमें ट्राइमेथोप्राइम जो ये 2 ड्रग्स हैं इनको लगाना ही है। इनकी एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी हमें ज़रूर चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि यूरिन के लिए ये 2 ड्रग्स मस्ट हैं। इसी तरह से अगर स्टूल, किसी को डिसेंट्री, डायरिया इस तरह का इन्फेक्शन हुआ है जो ग्राम नेगेटिव बैसिलाई कॉमनली कॉज करते हैं, तो उसके केस में आपको क्या करना है, स्टूल के केस में फ्यूराजोलिडोन ड्रग्स ज़रूर डालनी है। उसी तरह क्लोरामफेनिकॉल ब्लड के केस में आपको ज़रूर डालनी है। तो इस तरह से हम सेंसिटिविटी डालते हैं। तो हमें स्पेसिमेन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा स्पेसिमेन है, उसके अकॉर्डिंग हम ड्रग्स को डालेंगे। अब जैसे पस का है तो पस में ना ही हम यूरिन वाली ड्रग डालेंगे, ना ही ब्लड डालेंगे, ना ही स्टूल वाली ड्रग डालेंगे, क्योंकि वो सैंपल तो पस है ना। तो फिर पस के अगेंस्ट जो एंटीबायोटिक्स काम करते हैं हम उन्हें टेस्ट करेंगे, ना कि इन एंटीबायोटिक्स को टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने सारे ड्रग्स लिस्टेड कर दिए, टेक अ स्क्रीनशॉट। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं, मैं आंसर करूँगी, ठीक है।